हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बीटर पर। दोस्तों, यहाँ पर हम इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए स्टोरी देखते हैं आज की हम। वॉट किल्ड द गोट। वॉट किल्ड द गोट। अब गोट का मतलब होता है बकरी, तो वॉट क्या, किल्ड मतलब मारा, ठीक है। किस चीज़ ने मारा द गोट, यानी बकरी को किस चीज़ ने मारा। किंग कृष्णदेव राय लुक्ड सरप्राइजिंगली एट द मैन हु वॉज क्राइंग अलाउड। किंग कृष्णदेव राय जो था, जो राजा था किंग कृष्णदेव, वो उसने देखा, ठीक है। लुक्ड मतलब देखा, सरप्राइजिंगली हैरान होते हुए, ठीक है। हैरान होते हुए उसने देखा, एट द मैन किसकी तरफ देखा, एक आदमी की तरफ देखा, ठीक है। हु वॉज क्राइंग जो कि रो रहा था, अलाउड, अलाउड मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में, ठीक है। आवाज़ करते हुए वो आदमी रो रहा था, उसकी तरफ देखा। माई लॉर्ड राजा जी, प्लीज़ हेल्प मी। तो वो क्या कहता है कि राजा जी प्लीज़ मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। द किंग आस्क्ड, राजा कहता है, व्हाट इज़ द मैटर। मैटर मतलब मसला या परेशानी। कहता है क्या परेशानी है तुम्हें। द मैन सेड, अब वो आदमी कहता है, आई एम अ शेपर्ड। शेपर्ड होता है चरवाहा, जो बकरियां या भेड़ जो होती है वो उनकी देखभाल करता है। तो कहता है मैं चरवाहा हूँ। आई हैड अ गोट, मेरे पास था। अब होना, उसके लिए हम हैव यूज़ करते हैं। यहाँ पे पास्ट की बात है तो हैड है यहाँ पे। तो कहते हैं मेरे पास एक बकरी थी। इट डाइड, ये मर गई। यस्टरडे यानी कि कल। बिकॉज इट गॉट क्रश्ड। इट गॉट क्रश्ड, गॉट क्रश्ड मतलब कि वो कुचली गई। अब क्रश का मतलब होता है कुचलना, ठीक है। तो गॉट क्रश्ड मतलब कि वो चीज़ हो गई, यानी कि उसको किया गया, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरी जो बकरी है वो कुचली गई। अंडर द वॉल, अंडर मतलब के नीचे, वॉल मतलब दीवार, दीवार के नीचे। ऑफ माई ओल्ड नेबर्स हाउस, वॉल किसकी थी, ओल्ड जो उसका नेबर है, ठीक है, उसका जो पड़ोसी है पुराना, ठीक है, उसकी जो उसका जो घर है, उसकी जो दीवार है, उसके नीचे उसकी जो बकरी थी वो कुचली गई। सो हाउ कैन वी हेल्प यू, आस्क्ड वन ऑफ द कोटियर्स। अब सो मतलब, तो कहता है कैसे हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो कैसे हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं पूछता है। कौन पूछता है, वन ऑफ द कोटियर्स। दरबारी जो होता है उसको कोटियर बोलते हैं। तो बहुत सारे दरबारी होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो पूछता है। तो भाई कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं, मदद कैसे कर सकते हैं। द मैन सेड, अब वो इंसान कहता है, द वॉल्स ऑफ द ओल्ड मैन्स हाउस। कहता है कि जो दीवारें हैं ओल्ड मैन्स हाउस, जो मतलब बूढ़ा आदमी है उसके घर की जो दीवारें हैं, आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। तो कहते हैं उस बूढ़े आदमी के घर की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मजबूत नहीं है। सो यू थिंक इट इज़ द ओल्ड मैन्स फॉल्ट, आस्क्ड तेनाली। तो तेनाली पूछता है, तो इसका मतलब कहता है तुम ये सोचते हो कि ये उस बूढ़े आदमी का फॉल्ट है, यानी कि उसका दोष है। फॉल्ट का मतलब दोष होना। येस एंड ही शुड गिव मी मनी। तो कहता है हाँ, तो उसको मुझे पैसे देने चाहिए। ही शुड गिव मी मनी बिकॉज माई गोट डाइड, क्योंकि कहते हैं मेरी जो बकरी है वो मर गई। अंडर हिज वॉल, उसकी दीवार के नीचे आकर। तेनाली सेड, अब तेनाली कहता है, माई लॉर्ड आई डोंट थिंक दैट द ओल्ड मैन नीड्स टू गिव मनी। कहते हैं राजा जी मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता, दैट द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, नीड्स उसको ज़रूरत है, टू गिव मनी पैसे देने की, ठीक है। ही इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड, तो उसको ब्लेम करना यानी कि किसी पे दोष लगाना। तो कहता है ही इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड, उसको दोष नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है। देन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, आस्क्ड द किंग। तो फिर राजा पूछता है कि भाई फिर किसके ऊपर दोष लगाए, ठीक है, किसको दोष लगाया जाए। आई विल फाइंड आउट सेड तेनाली। फाइंड आउट का मतलब होता है कि पता लगा लेना। तो कहते हैं मैं पता लगा लूँगा, ऐसे कहते हैं तेनाली। तेनाली कॉल्ड द ओल्ड मैन टू द कोर्ट। तेनाली ने
बुलाया, कॉल का मतलब बुलाना, किसको? ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को बुलाता है, टू द कोर्ट, दरबार में। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, आस्क का मतलब पूछना, तो उसको पूछता है टू पे द शेपर्ड फॉर हिज गोट। तो उसको कहता है, कहना भी होता है यहाँ पे, वो कहता है टू पे, कहता है पे करो, ठीक है, भुगतान करो, किसको? द शेपर्ड, जो चरवाहा है उसको पैसे दो, फॉर हिज गोट, उसकी बकरी के लिए उसको पैसे दो। द ओल्ड मैन सेड, अब जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, कहते हैं मुझे दोष ना लगाया जाए, यानी कि मैं दोषी नहीं हूँ, ठीक है। फॉर द फॉलिंग ऑफ द वॉल, जो दीवार है उसके फॉल हो जाने को लेकर, ठीक है, उसके फॉल का मतलब गिर जाना, गिर जाने को लेकर मुझे दोष ना लगाया जाए। इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सो इट फेल, कहते हैं इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो ये काफ़ी मजबूत नहीं थी, सो इट फेल, तो ये गिर गई, फेल का मतलब गिर जाना, तो ये गिर गई। हु वॉज द मेसन हु बिल्ट द वॉल, कॉल हिम, सेड तेनाली एट वंस। हु वॉज द मेसन, मेसन मतलब होता है राजमिस्त्री, जो ये ईंटों का या फिर जो पत्थर होते रहे उनका जो काम करता है। तो कहता है कि हु वॉज द मेसन, जो राजमिस्त्री है वो कौन है या कौन था? हु बिल्ट द वॉल, जिसने बिल्ट किया था वॉल को, ठीक है, दीवार को बनाया था, वो राजमिस्त्री कौन था, ठीक है। कॉल हिम, उसको बुलाओ, सेड तेनाली, तेनाली कहता है एट वंस, ठीक है। ये एट वंस का मतलब कि एकदम, तुरंत। द मेसन केम, अब जो मेसन होता है, राजमिस्त्री होता है, वो आया, तो जो राजमिस्त्री होता है वो आया, बट ही सेड, पर उसने कहा इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, कहता है ये मेरा दोष नहीं है, आई मेड द वॉल विद द सीमेंट, कहता है मैंने वॉल को यानी दीवार को बनाया, मेड मतलब बनाया, मैंने दीवार को विद द सीमेंट, सीमेंट के साथ मैंने बनाया, गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया, बाय अ हेल्पर, हेल्पर मतलब जो सहायक था, जो साथ में काम करने वाला, उसने जो मुझे दिया सीमेंट, मैंने उससे वॉल बनाई। टेक द मनी फ्रॉम हिम, टेक मतलब लो या लेना, ठीक है, तो कहते हैं मनी जो है, पैसा जो है, उससे लो, ठीक है। द हेल्पर वॉज कॉल्ड, अब जो हेल्पर था, जो सहायक था, उसको भी बुलाया गया। एंड ही सेड, उसने कहा आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड सर, कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे दोष ना लगाया जाए। द वाटरमैन पुट मोर वाटर देन वॉज नीडेड, जो वाटरमैन था, जो पानी लगाने वाला बंदा था, उसने पुट किया यानी कि उसने डाला, मोर वाटर, ज़्यादा पानी उसने डाल दिया, देन वॉज नीडेड, देन मतलब से ज़्यादा, किसी चीज़ से ज़्यादा होना, वॉज नीडेड जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा उसने पानी डाला। ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ही शुड मतलब उसे किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब किसी को होल्ड करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना मतलब उसको दोषी समझना, तो उसको दोष लगाया जाए, उसको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ठहराया जाए। द वाटरमैन वॉज समन्ड, समन का मतलब होता है बुलाना, तो जो पानी देने वाला इंसान था उसको भी बुलाया गया। ही सेड, उसने कहा स्पेयर मी सर, स्पेयर करना किसी को छोड़ देना, किसी को सज़ा ना देना, तो वो कहता है कि स्पेयर मी सर, मुझे सज़ा ना दो सर। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है। द ओपनिंग ऑफ माई गोट्स स्किन वाटर बैग इज़ वेरी बिग, वो कहता है कि जो मेरी वाटर बैग है यानी कि जो पानी देने वाला थैला था, जो कि गोट की स्किन से बना था, ठीक है, बकरी की स्किन से बना हुआ जो मेरा पानी देने वाला बैग था, उसकी जो ओपनिंग यानी कि उसका जो शेप था वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो मोर वाटर फ्लोज आउट ऑफ इट, फ्लो होता है यानी कि पानी का बहाव होना, निकलना, ठीक है, आउट ऑफ इट का मतलब उसमें से, ठीक है, तो कहते हैं कि ज़्यादा पानी जो है उससे निकलता है बाहर की तरफ। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? हु गेव यू द गोट स्किन, आस्क्ड द किंग, अब किंग पूछता है, राजा पूछता है कि हु गेव यू, तुम्हें किसने दिया, द गोट स्किन, जो बकरी की स्किन है, जो बकरी की चमड़ी है जिसे तुमने बैग बनाया, वो तुम्हें किसने दी? दिस शेपर्ड गेव इट टू मी, सेड द वाटरमैन, कहते हैं कि ये जो चरवाहा है इसने मुझे दी, ठीक है, गेव इट टू मी, इसने मुझे ये जो स्किन है वो दी, सेड द वाटरमैन। अब जो पानी देने वाला बंदा है वो कहता है, तेनाली देन सेड टू द शेपर्ड, तेनाली
फिर कहता है शेपर्ड को, यानी कि चरवाहे को कहता है, यू केम टू आस्क फॉर मनी। यू केम यानी कि तुम आए, टू आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर समथिंग का मतलब होता है मांगना, तुम पैसे मांगने के लिए आए थे। नाउ इट इज़ प्रूव हो चुका है, कहता है ये चीज़ साबित हो गई है, प्रूव का मतलब साबित होना, तो ये बात कहता है साबित हुई, दैट इट वॉज योर मिस्टेक, तो ये गलती तुम्हारी थी, विच लेड टू द फॉलिंग ऑफ द वॉल। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण रहना, तो ये जो तुम्हारी गलती है ये कारण रही, ठीक है। विच लेड टू कारण रही, किस चीज़ का कारण रही, फॉलिंग ऑफ द वॉल, दीवार के गिरने का, ठीक है, जिसकी वजह से दीवार गिरी, तुम्हारी ये गलती, जिम्मेदार तुम हो। एंड कॉज्ड योर गोड्स डेथ, तो कॉज का मतलब भी होता है कारण रहना या बनना, तो कहता है कि ये कारण बनी तुम्हारी बकरी की मौत की। कहता है कि तुम पैसे मांगने के लिए आए हो, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि ये तुम्हारी गलती थी, जिसकी वजह से जो कि तुम्हारी कारण बनी है दीवार के गिरने का, और साथ ही तुम्हारी बकरी की जान भी इस वजह से ही गई। द शेपर्ड लेफ्ट द कोर्ट, जो चरवाहा था उसने छोड़ दिया क्या, कोर्ट को, ठीक है, दरबार को वो छोड़कर चला गया। विद हिज हेड हंग लो, उसके सर को झुकाए हुए, नीचे झुकाए हुए, ठीक है, जो उसका सर था, हंग मतलब लटकना, लो का मतलब होता है नीचे, तो अपना सर नीचे लटकाते हुए वो कोर्ट को छोड़कर चला गया। द किंग प्रेज्ड तेनाली, प्रेज करना मतलब तारीफ करना, तो राजा ने तारीफ की तेनाली की, एंड सेड, उसको कहता है, दैट वाज गुड थिंकिंग, कहते हैं ये बहुत अच्छी तुम्हारी सोच थी तेनाली, यू आर इंडीड वेरी क्लेवर, इंडीड मतलब सचमुच, कहते हैं तुम सचमुच बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, यानी कि चतुर हो। आई होप दोस्तों आज की कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।